Hello everyone, this is Preet and welcome back to my YouTube channel. Students, हम लोग देख रहे थे लास्ट वीडियो में नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और इसके कुछ एग्जांपल्स बाकी रह गए थे जिन्हें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो किस तरीके से इनका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो हमने देखा था कि प्रीफिक्स किस तरीके से यूज में लिया जाता है और जो सफिक्स होता है वो फंक्शनल ग्रुप के नेचर के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स मिलके किसी भी कार्बन कंपाउंड का जो है नाम बनता है, यानी कि उनका नॉमेनक्लेचर होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है बच्चों आपके सामने, CH3, CH2, CH2, CH3। कल तक के जो लास्ट वीडियो में आप लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, क्या देख रहे थे? सिर्फ हमने 4 कार्बन ले लिए, बॉन्डिंग लगा दी और चारों तरफ उसके HH लगा दिया। तो उस तरीके से तो आप फटाफट से पहचान जाते हैं। यहाँ पे भी एकदम इजी है पहचानना कि ये कौन सा कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ पे भी बच्चों आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है कि नंबर ऑफ कार्बन गिन लीजिए कि नंबर ऑफ कार्बन इस सीरीज के अंदर कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कार्बन मिल रहा है 4। ओके, देन यहाँ पे मतलब इसका मतलब है आपको 4 क्या मिल रहा है? C4। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स है कार्बन के। देन आप चलिए हाइड्रोजन के पास में, तो हाइड्रोजन आप देखेंगे 3 to 5 to 7 and to 10। कितने टोटल हाइड्रोकार्बन कितने हो गए? 10। ये हो गया C4H10। तो वैसे तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड है जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, और अगर आप जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा? 4 का डबल कितना होगा? 8, 8 में 2 प्लस कीजिए 10, यानी कि ये जो कंपाउंड है, ये जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब ये एल्केन है। जहां पे जनरल फॉर्मूला लगता है CnH2n+2। और जहां तक रही नॉमेनक्लेचर की बात, मतलब हमें इसका नामकरण करना है, तो नामकरण जब हम करेंगे तो हमने देखा था कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चों? यहाँ पे 4। तो 4 के लिए स्टार्ट कीजिए आप लोग प्रीफिक्स लगाना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ, सेकंड एथ, थर्ड प्रॉप एंड फोर्थ ब्यूट, यानी कि यहाँ पर जो प्रीफिक्स लगेगा वो लगेगा ब्यूट। और दूसरी बात सफिक्स की बात करते हैं, तो सफिक्स पता चल रहा है जनरल फॉर्मूले से कि दिस इज द एल्केन, और एल्केन के लिए जो क्या लगता है? एन लगता है, यानी कि प्रीफिक्स ब्यूट और जो सफिक्स है वो एन, तो ये बन गया आपका ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर करना है कार्बन कंपाउंड का। तो साथ साथ में आप लोग इसका नाम लिख भी दीजिए, C4H10, एंड इसे बोला जाता है ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए CH3, CH2, CH, CH2, डबल बॉन्ड है। यहाँ पर सीधा सा फंडा है, डबल बॉन्ड दिखे इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और दूसरी बात, ये एल्केन एल्कीन एल्काइन में से ये है एल्कीन। और इसका जनरल फॉर्मूले की अगर बात करें तो देख लीजिए कार्बन कितने नंबर ऑफ कार्बन? 1 2 3 4, यानी कि C4। और अगर हाइड्रोजन की बात करें 3 to 5 6 to 8, यानी कि H8। तो जनरल फॉर्मूला देखिए CnH2n, यही होता है एल्कीन का। तो H2n मतलब सिर्फ आपको ट्वाइस करना है, डबल करना है। देन यहाँ पे 4, 4 का डबल 8। इट मींस ये कंफर्म हो गया कि दिस इज द एल्कीन। अब वो एल्कीन भी ये कौन सा है? तो C4, इसका मतलब आप लोग प्रीफिक्स लगाएंगे वापस, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, यानी कि प्रीफिक्स लगेगा 101% ब्यूट ही लगेगा। और साथ में जो सफिक्स की बात करें तो जो एल्कीन्स होते हैं उनके लिए सफिक्स लगता है इन, यानी कि इसका जो नाम हो गया, इसका नॉमेनक्लेचर आप लोगों ने कर दिया है, इसका नॉमेनक्लेचर होगा ब्यूटीन। ठीक है, अब वो ब्यूटीन, आपने ब्यूटीन तो इसका नाम दे दिया, लेकिन यहाँ पे क्या करना है? ये जो कार्बन सीरीज एक बनी हुई है, ये जो कार्बन सीरीज बनी हुई है ये स्ट्रेट कार्बन चेन है। किस तरीके की है? स्ट्रेट कार्बन चेन। आगे आप लोग एक चेन पढ़ेंगे, ब्रांच्ड कार्बन चेन, जो कि आपके सिलेबस में वही ब्रांच्ड चेन जो है कार्बन चेन वही आपके सिलेबस में आने वाली है, और एग्जाम में भी वही चेन आपसे पूछी जाएगी। तो ये सिर्फ एक सिंपल सी है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट मतलब एकदम जो सीधी चल रही है वो स्ट्रेट चेन है। और जो ब्रांच्ड चेन आप आगे पढ़ेंगे, उस ब्रांच्ड चेन में क्या होता है? एक एल्किल ग्रुप होता है जो उस चेन से बाहर निकला हुआ रहता है। ठीक है, वो ऐड रखना साथ में। और दूसरी बात, कार्बन का चाहे कोई सा भी कंपाउंड हो, एक ना एक उस चेन से बाहर निकला हुआ रहता ही रहता है, उसे बोला जाता है ब्रांच्ड चेन।
अब वो ब्रांच्ड कार्बन चेन कैसे बनती है वो चीज हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल हम इसका नाम देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने नंबर लगा दिए हैं 1 2 3 4। अब कई बच्चों के दिमाग में ये चीज आ रही है कि मैम ने नंबर उधर से ही क्यों लगाए, इस साइड से भी तो लगा सकते थे ना भाई, लेफ्ट टू राइट भी लगा सकते थे, राइट टू लेफ्ट लगाने की क्या जरूरत थी। तो जरूरत ये है बच्चों, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपका मतलब जिस तरफ से जब आप गिनने पर वो स्मॉलेस्ट नंबर पे आए, मतलब जब आप इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 वो सॉरी 1 2 3 यानी कि वो 3 नंबर पे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उधर से गिनेंगे तो 1 सीधा फर्स्ट नंबर पे आ गया। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर पे आएगा आपका जो बॉन्ड वाला कंपाउंड है, वहीं से आपको क्या करना है, काउंटिंग स्टार्ट करनी है। देन आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, राइट टू लेफ्ट की तरफ। तो इसका जो कंपाउंड का जो नाम बन जाएगा वो बन जाएगा, पहली बात तो 1 2 3 4, यानी कि इससे पता चल रहा है कि कार्बन के नंबर्स कितने 4 हैं। देन आप इसको लिख सकते हैं डबल बॉन्ड कितने पे बन रहा है, 1 पे बन रहा है फर्स्ट पे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन। 1 क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड 1 पे बन रहा है, और इन क्यों, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है, और ब्यूट क्यों, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 4 है। तो लिख दीजिए इसका नाम। तो इसे लिख सकते हैं ब्यूट 1 इन, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 ब्यूटीन, ठीक है। तो एल्किन देख लिया, अब एक एग्जांपल हम लोग एल्काइन का भी देख लेते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यहाँ पर नंबर लगा दिए हैं। अब ये जो सीरीज है इसके अंदर चाहे आप नंबर इस साइड से लगाएंगे चाहे उस साइड से लगाएंगे, जो आपका बॉन्ड होगा वो नंबर 2 के साथ में ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि पहली बात तो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है इसका मतलब ये एल्काइंस है। एल्काइंस है फॉर्मूले से भी पता चल रहा है। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 4 है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 6 है। तो अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो CnH2n-2 यही होता है एल्काइन का। 4 का डबल करेंगे बच्चों 8, 8 में से -2 करेंगे 6, ठीक है। तो C4H6 ये क्या है, एल्काइन है, और इसका नाम लिख दीजिए CH3C, यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 पर है। अब ट्रिपल बॉन्ड 2 पे होने से जो आपका आइन है वो बन रहा है 2 पर, यानी कि इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आइन, या फिर बोल सकते हैं 2 ब्यूटाइन। तो लिख दीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटाइन। तो इस तरीके से करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसके बाद में हम लोग जो अभी बात कर रहे थे ब्रांच्ड कार्बन चेन की, उसकी टॉपिक के अंदर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे, तो देखिए ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से हमने स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन जो है उनकी जो एक सीरीज है जो कार्बन की, वो किस तरीके से बनाई जाती है, तो हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। तो नंबर 1, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके सामने एक चेन दे रखी है तो आपको सेलेक्ट करनी है जो सबसे लंबी चेन हो। यहाँ पर हम ये चीज अलग है कि हम लोग एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन ये लाइंस मैंने आपको इसलिए लिखवाई है ताकि जब आप नॉमेनक्लेचर करेंगे, जब आप ब्रांच्ड कार्बन चेन बनाएंगे, तब जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बार बार इन लाइंस को पढ़ेंगे, तब आप उनको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले आपको सबसे लंबी चेन का सिलेक्शन करना है। सेकंड, कार्बन आउटसाइड द चेन आर नॉन एज एल्किल ग्रुप। अब ये जो ब्रांच्ड चेन बनती है इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों की कुछ ना कुछ जो कार्बन होता है वो चेन से बाहर तो रहता ही रहता है, चाहे कोई सा भी कंपाउंड हो कार्बन का, वो उस चेन में से बाहर निकला हुआ रहेगा, और जो कंपाउंड चेन से बाहर निकला रहेगा उसको बोला जाता है एल्किल ग्रुप। अब एल्किल ग्रुप होते हैं जैसे कि मिथाइल है, एथाइल है, इस तरीके से जो होते हैं वो एल्काइल ग्रुप बोला जाता है उनको। थर्ड, एल्काइल ग्रुप स्टैक स्मॉलेस्ट नंबर इन द चेन। अब ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो आपकी चेन में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पे होंगे। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, लास्ट जो हम एग्जांपल देख रहे थे उसके अंदर एक चीज हमने डिस्कस की थी कि हमें स्टार्टिंग वहीं से करनी है जहां पे जो बॉन्डिंग है आपकी शॉर्टेस्ट नंबर पे आए। देन इस बार जो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है उसके कार्बन चेन बनाते टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें
जो काउंटिंग है वो उसी तरफ से करनी होगी जिस तरफ एल्किल ग्रुप पहले आता हो, यानी कि आपको एल्किल ग्रुप को शॉर्टेस्ट नंबर ही देना है, या कह सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ही देना है, कि भाई एल्किल ग्रुप को सबसे आगे रखिए, इन्हीं के बाद में सबका नंबर आएगा। लास्ट पॉइंट, राइट एल्काइल ग्रुप्स बिफोर द मेन चेन ऑफ कार्बन। अब जब हमने इसको स्मॉलेस्ट नंबर दे दिया है तो भाई करता धरता तो आपका एल्काइल ग्रुप ही है, यानी कि इसी को सबसे आगे रखना है। तो लीजिए ये लाइन भी आ गई कि मेन चेन को तो बाद में रखिए कार्बन की, सबसे पहले आप लिखेंगे एल्किल ग्रुप को ही लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो वैसे ये सब देखो साइंस के अंदर ये सब लिखना करना ये सब घिसी पिटी बातें हैं, जब तक आप प्रैक्टिकली या विद एग्जाम्पल कोई चीज को नहीं समझते हैं। तो अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्रांच्ड कार्बन चेन का। यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक एग्जाम्पल देखिए, CH3, CH, CH3 और CH के साथ पे लगा है CH3। अब अगर अपने को सीधी सी वो लास्ट टाइम वाले अगर बात कर रहे होते हैं ना, भाई दे रखा है सीधा सा गिन लो, कार्बन कितने हैं, कार्बन 4 दिख रहे हैं, ब्यूट बना दो, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इतने हैं, पीछे सफिक्स लगा दो। तो ऐसा इस बार आपको नहीं करना है। इस बार हम बात कर रहे हैं ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, ब्रांच्ड कार्बन चेन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्या देने हैं, पहले नंबर्स देने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, ये जो एल्काइल ग्रुप है वो कौन सा है, CH3, यानी कि एल्काइल ग्रुप यहाँ पे है मिथाइल, है ना, सिंगल कार्बन है और हाइड्रोजन 3 है, तो इसे बोला जाता है मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन 1 है। अब ये मिथाइल अगर आप देखिए, आपको कार्बन चेन कैसे बनानी है, अगर आप 1 2 3 सीधा सीधा चलेंगे तो भी आपको कार्बन की नंबर्स मिलने वाले हैं 3। अगर आप 1 2 3 ऐसे चलते हैं तो भी आपको मिलने वाले हैं 3, और 1 2 3 अगर आप इधर से चलते हैं तो भी आपको मिलने वाले हैं 3। तो जब चारों तरफ से आपको 3 मिल रहे हैं तो क्यों हम उल्टे चौड़े रास्ते से किधर से भी जाएं, हम क्या करेंगे, सीधी एक सीरीज बना लेंगे, यानी कि CH3 CH और CH3। और ये जो एल्किल ग्रुप है हम इसे मान लेंगे। एल्किल ग्रुप देखिए 2 नंबर पे जुड़ा है, तो इसके अंदर तो क्या कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, चाहे आप किधर से भी काउंटिंग करेंगे तो आपको जो एल्किल ग्रुप है वो आपको 2 नंबर पे ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका नाम देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन थी हमारी सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन आप कहीं से भी सेलेक्ट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ कार्बन 3 मिलने वाले हैं। ठीक है, कार्बन आउटसाइड द चेन आर नोन एज एल्काइल ग्रुप, जो कार्बन आपके बाहर निकला हुआ रहेगा वो एल्काइल ग्रुप, यानी कि इसके नीचे जो CH3 यहाँ पे जो लगा हुआ है वो क्या कहलाता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप टैग स्मॉलेस्ट नंबर इन द चेन, तो स्मॉलेस्ट नंबर दे दीजिए। स्मॉलेस्ट नंबर आप इधर से देंगे तो भी 2 मिथाइल आएगा, उधर से भी देंगे तो भी 2 नंबर पे आएगा। राइट एल्काइल ग्रुप बिफोर द मेन चेन ऑफ कार्बन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एल्काइल ग्रुप का नाम आपको मेन चेन से बाद में रखना है, तो इसका नाम किस तरीके से हो जाएगा, मिथाइल को आप सबसे आगे रखेंगे। मिथाइल कितने नंबर पे है बच्चा, 2 नंबर पे, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 2 मिथाइल। फिर कार्बन कितने हैं, 3 है। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो 3 पे क्या बनता है, प्रीफिक्स प्रॉप, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है एन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर होता है ब्रांच्ड कार्बन चेन का। तो देखिए इसका नाम लिख लीजिए आप लोग, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसके बाद भी हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 CH CH2 CH3 और साथ में जुड़ा है यहाँ पर CH2 CH3। अब सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। देन अगर आप यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 तो नंबर ऑफ कार्बन 5। इस तरीके से करेंगे 1 2 3 4 5 तो भी नंबर ऑफ कार्बन 5। 1 2 3 4 5 तो भी नंबर ऑफ कार्बन 5। ठीक है, तो आप किस भी तरीके से कर लेंगे तो आपको नंबर ऑफ कार्बन 5 ही मिलने वाले हैं। देन आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमने इनको नंबर दे दिया है 1 2 3 4 5। अगर आप लेफ्ट साइड से इसको नंबर देंगे तो भी सेम होने वाला है, क्योंकि थर्ड नंबर पे एल्काइल ग्रुप है, और अगर आप लेफ्ट साइड से देंगे तो भी थर्ड नंबर पे ही एल्काइल ग्रुप है। ओके, तो यहाँ पर नंबर दे देंगे। देन अब इसका नामकरण किस तरीके से होगा, इसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होगा, तो अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जो पॉइंट है, राइट एल्काइल ग्रुप बिफोर द मेंशन ऑफ कार्बन,
यानी कि आपको एल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखना है मेन चेन ऑफ कार्बन से। तो पहले आप लिख देंगे यहाँ पर क्या 3। अब यहाँ पे कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 2 है, इसका मतलब ये मिथाइल नहीं है, इस बार क्या है इथाइल है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 3 इथाइल और साथ में नंबर ऑफ कार्बन कितना है 5 है। तो 5 के लिए जो प्रीफिक्स लगता है वो लगता है पेंट और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब एन, यानी कि इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो इसका नाम लिख दीजिए। तो इस तरीके से नाम लिख दीजिए 3 इथाइल पेंटेन। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों एक एग्जांपल और, यहाँ पर जो आपके अल्काइल ग्रुप्स हैं वो 2 कार्बन कंपाउंड पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो सबसे लंबी चेन दिख रही है, आई थिंक आप सबको दिख रही है, जो सीधी एकदम स्ट्रेट जा रही है, जो लॉन्गेस्ट चेन CH3 CH2 CH CH CH2 CH3 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कितने कार्बन की बन रही है 6 कार्बन की ही बन रही है। अगर चाहे आप किधर से भी गिनेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन आपको नंबर ऑफ कार्बन है जो 6 ही मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इनका नाम इनके नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। देन अगर आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो आपको 3 नंबर पे ये जो है वो मिलने वाला है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो देखते हैं इसका नाम। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 6 है, इसका मतलब ये जो इसका जो वो बनेगा प्रीफिक्स वो 101% होगा, हेक्स होगा। ठीक है, अब हेक्स फिक्स हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल है तो हेक्सेन हो गया। अब ये जो 3 पर भी अल्काइल ग्रुप और 4 पर भी है, तो जब ऐसे 2 कंपाउंड्स में एक साथ अल्काइल ग्रुप आ जाए वो भी एकदम सेम, तो 2 हो तो उनको लिखा जाता है डाई और अगर 3 हो तो उनको लिखा जाता है ट्राई। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप लिखेंगे 3 मिथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन सॉरी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो लिख दीजिए, तो नाम लिख दीजिए 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे हम लोगों ने इनके टाइप्स भी लिखे थे लास्ट वीडियोस में, जैसे कि हेलो एल्केन की हमने बात की थी, या फिर मान सकते हैं एल्डिहाइड्स की बात की थी, कीटोन की बात की थी। तो इनके जो प्रीफिक्स है वो किस तरीके से लगते हैं और इनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर जब आप करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो फर्स्ट उसमें हम लेते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, यहाँ पर जो हेलो एल्केन है, जो ये स्टार्टिंग का जो वर्ड है यहाँ पर हेलो, ठीक है, एल्केन का तो समझ में आता है कि एल्केन किस तरीके से आया है, यहाँ पे एल्केन का क्या मतलब होता है वो तो हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। तो जो हेलो होता है उस हेलो को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हमने एक्स से, यहाँ पर एक कार्बन बनाया है, साथ में ये जो सिंगल बॉन्ड है एल्केन का है, और यहाँ पर जो हमने सी को एक तरफ से जोड़ा है वो हमने जोड़ा एक्स से। एक्स जो है वो हेलो है, हेलो मीन्स होता है क्लोरीन आयोडीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे आते हैं हेलो एलिमेंट्स, इनको बोला जाता है हेलो एलिमेंट्स। तो ये है हेलो एल्केन, यानी कि जब कार्बन अपने साथ में एक बॉन्ड बनाता है हेलो एलिमेंट्स के साथ में तो वो होते हैं हेलो एल्केन। तो ये जो हेलो एल्केन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। तो इनका जो है नोमेनक्लेचर किस तरीके से होता है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हेलो का मतलब होता है क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन। ठीक है, ये जो भी एलिमेंट्स है। दूसरी बात एल्केन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद इसके अंदर जो प्रीफिक्स लगता है, अब आप लोग जानते हैं कि सफिक्स क्या है वो तो मैं पता है एल्केन है, लेकिन प्रीफिक्स क्या होता है, तो प्रीफिक्स यहाँ पे लगेगा बच्चों हेलो। हेलो में कुछ भी हो सकता है, अगर क्लोरीन होगा तो आपका प्रीफिक्स लगेगा क्लोरो, अगर ब्रोमीन होगा तो आपका प्रीफिक्स लगेगा ब्रोमो, अगर आयोडीन होगा तो आपका प्रीफिक्स लगेगा आयोडो। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आपको इसके अंदर प्रीफिक्स लगाना है और इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो इसके अंदर हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। देखिए बच्चों सामने प्रीफिक्स लगेगा यहाँ पर हेलो, हेलो में जैसे क्लोरो ब्रोमो एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है सी सी सी, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं 3 हैं, हाइड्रोजन के साथ में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बट एक कार्बन जो है कि ऐसा है जिसके साथ में क्या है
क्लोरीन है जो कि जुड़ा हुआ है। सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखना था, तो आप लोग यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और आएंगे 3rd नंबर वाले कार्बन में भी, तभी तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर ये क्लोरीन नहीं आता और सपोज कीजिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन आता, तो अगर हम इसका नाम देखते तो इसका नाम क्या बनता, क्या होता, C3 और H कितने हैं 8, तो C3H8 क्या बन रहा है, प्रोपेन। तो तब उसका नाम होता प्रोपेन। लेकिन यहाँ पर इसका नाम जो है वो प्रोपेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर C3 है बट H7 है, एक हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ पर हेलो एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो अब इसका नाम चेंज होकर बोलेंगे आप लोग इसे क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ये केवल प्रोपेन नहीं है, अब इसका नाम क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए इसका नाम, तो इसका नाम होगा क्लोरोप्रोपेन। अब समझ लीजिए बच्चों, आपने यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन कर दिया है, इस क्लोरीन को हटा के आपने Br ये लिख दिया है ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो है नॉमेनक्लेचर किए जाते, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हेलो एल्केन के नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो इसी तरीके से एक दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लेते हैं। सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो वो है एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब होता है कि आपका जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जुड़ा होता है एक ग्रुप एल्कोहल, जिसको बोला जाता है OH ग्रुप। यानी कि जहां पर भी आपकी जो सीरीज चल रही होती है, जो कार्बन चेन होती है, उसके अंदर अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इट मीन्स वो एल्कोहल ग्रुप होता है, जिसका सफिक्स होता है ऑल। यानी कि जहां पर भी OH जुड़ा होता है उसका जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो एंडिंग में हम जो सफिक्स लगाते हैं वो सफिक्स लगाते हैं हम क्या, ऑल। एक एग्जांपल देखिए, CCCHHHHH, यहाँ पर केवल एक H की जगह क्या जुड़ा हुआ है, OH। इसका मतलब जब हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम सफिक्स क्या होता है, जो एंडिंग में लगता है, तो हम सफिक्स यहाँ पे लगाएंगे ऑल। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, तो है ही है, साथ में सफिक्स लगेगा ऑल, तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेन प्लस ऑल, प्रोपेनॉल। यानी कि एल्कोहल ग्रुप होता है जिसमें OH ग्रुप जुड़ा होता है, वो एल्कोहल ग्रुप होता है और उसे बोला जाता है ऑल, उसका सफिक्स होता है ऑल। तो जहां पे भी आपका जो कार्बन कंपाउंड है, अगर उसका नाम, उसके नाम के पीछे ऑल लगा है, मतलब वो एल्कोहल ग्रुप है। तो इसका नाम लिख दीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो हेलो एल्केन हो गया, एल्कोहल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं CHO, जिसमें C और H के बीच में सिंगल बॉन्ड एंड C और O के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है CH डबल बॉन्ड O, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो इसका सफिक्स होता है वो लगाया जाता है L। यानी कि जिन कार्बनिक कंपाउंड के पीछे आपको L मिलेगा, जैसे ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, तो आपको श्योर हो जाना है कि वो ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप, और उस ग्रुप के अंदर जो रिप्रेजेंट जिस तरीके से होगा वो होगा CH डबल बॉन्ड O। यानी कि जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, CCC, इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर एक सेकेंड, नहीं सही है, क्योंकि इस बार हमें CHO ग्रुप भी तो देखना है ना। हाँ, तो बिल्कुल सही है ये। अब यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ कार्बन 3 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, C3H6, लेकिन साथ में डबल बॉन्ड O। यहाँ पर वैलेंस तो कंप्लीट हो रही है ना हाइड्रोजन की, 1 2 3 4। तो इस तरीके से ये जो, ये देखिए, ये यहाँ पर ये आपको अलग से दिखेगा CHO ग्रुप, ये देखिए ये CHO ग्रुप, और ये CHO ग्रुप होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसको नाम दिया जाता है बच्चों, इसे नाम दिया जाता है क्या, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रॉप लगेगा, इसका जो प्रीफिक्स होगा। देन यहाँ पर CHO ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से होता है एल्डिहाइड। और नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कीटोन। तो देखते हैं, नेक्स्ट देखिए कीटोन। कीटोन जो होता है उसका जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं C डबल बॉन्ड O से। यानी कि जहां पे भी आपको C डबल बॉन्ड O इस तरीके का जो मिले वो होगा आपका कीटोन ग्रुप।
और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ऑन। ठीक है, किसी के भी पीछे लगेगा तो ऑन लगेगा, जैसे प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, है ना, सॉरी प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन और पेंटेनॉन, इस तरीके से मतलब जिनके पीछे नॉन लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल सी सी सी, यहाँ पे एच 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 और ये जुड़ा हुआ एक, ये देखिए ये ग्रुप आपको मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ, इसका मतलब आपको पीछे नॉन ऑन लगाना है और ये ग्रुप है आपका कीटोन ग्रुप। तो आप इसे नाम दे सकते हैं क्या, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, तो आप इसे नाम दे सकते हैं प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन इसका नाम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कीटोन ग्रुप। इसी तरीके से एक ग्रुप आपका और है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। तो नेक्स्ट देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है C डबल बॉन्ड OOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप बात करें तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है वो होता है C डबल बॉन्ड OOH। देन इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड, यानी कि ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जिनके पीछे ओइक लगा होता है सफिक्स, वो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और उनके ग्रुप को रिप्रेजेंट COOH से किया जाता है। तो एग्जांपल देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रॉप लगेगा, और यहाँ पर ये जो देखिए ग्रुप है C डबल बॉन्ड OOH, ये ग्रुप है इसलिए यहाँ पर ओइक एसिड लगेगा, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। अब बच्चों यहाँ पे मैंने जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो प्रोपेन को लेकर मैंने आपको दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोपेन ही है, अदर कंपाउंड्स के जो भी नाम है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज्यादा कम भी हो सकते हैं, वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के तौर पे अभी दिया है, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे या हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, तो सारे के सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो वहां पे आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपको इनका नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा, तो वहां पे हम सारे देख लेंगे। ठीक है, तो आज हमने नॉमेनक्लेचर ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, कि जो हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का पढ़ रहे थे वो भी कंप्लीट कर लिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी नॉमेनक्लेचर हमने देख लिया है, और किस तरीके से जो है जो ये सीरीज बनती है, कार्बन जो चेन बनती है, वो भी हमने आज देखी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो बचा हुआ पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।